हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत धारिता का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो चला प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे उसका थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। टाइप ऑफ कैपेसिटर, और बताए थे कि कैपेसिटर आपका तीन प्रकार के, एक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा था सिलेंड्रिकल। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए आज हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंदी हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन गोलीय संधारित्र का विद्युत धारिता। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी दो प्लेट होंगे, मगर वह दोनों जो प्लेट होगा वह किस शेप में होगा? तो स्फेरिकल गोलीय शेप में होगा, इसलिए इस कैपेसिटर का नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये दूसरा कैपेसिटर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। किसका? स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कितने इसमें प्लेट होते हैं? तो दो प्लेट होते हैं। दोनों प्लेट का शेप कैसा होगा मुथैया मुरलीधरन? तो गोलाकार होगा। कैसा? गोलाकार। और कंडक्टर का बना हुआ है। क्या चीज़ का बना हुआ है? कंडक्टर का। ये जो गोला है दोनों एक कंडक्टर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कंडक्टर का। ठीक है, फिगर टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, कोई मैं डिजाइनर तो हूँ नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, इस जो छोटा सा जो गोला है ना, उस गोला का हम रेडियस मानते हैं a, और बाहर जो मेरा गोला है उसका रेडियस मानते हैं हम b। ठीक है, और जो छोटा जो गोला है, भीतरी जो गोला है, इस गोला को हम चार्ज देते हैं +q। कितना? +q चार्ज से इसको हम आवेशित करेंगे। जैसे इसको +q चार्ज से आप आवेशित कीजिएगा तो यह इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। प्लस चार्ज दे रहे हैं तो प्लस चार्ज फैलेगा इसके आउटर सरफेस पर, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो बाहरी जो आप गोला देख रहे हैं, यह भी गोला क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो उस आवेशित को हम लोग कहते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। यानी इसके कारण ये जो गोला है, जो इस पर कोई चार्ज अभी हम नहीं दिए हैं, चार्ज किस पर दे रहे हैं? भीतरी गोला पर। और भीतरी गोला पर जैसी आवेश देंगे तो यह चार्ज क्या करेगा? इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और जो इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन एक साइड में क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। एक साइड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिस चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और एक साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि देखो, ये भी मेरा गोला है, गोला इस तरह का होगा। ठीक है, तो इस गोला में भी दो सरफेस, एक इनर सरफेस अंदर वाला और एक बाहर वाला। एक बाहरी है, एक भीतर है। ये वाला बाहर वाला गोला की हम बात कर रहे हैं, इसका भी दो सरफेस होगा, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। अंदर वाला पर चार्ज कैसा डेवलप होगा? इसके कारण
भीतरी जो गोला है उस पर हम जो चार्ज दिए उसके कारण इस गोला पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वह भीतरी जो सरफेस है उधर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाला पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस पर चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इसी सरफेस बाहरी गोला के ही बाहरी जो सरफेस है, दो सरफेस है, एक बाहर एक अंदर, अंदर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मगर बाहर जो आप सरफेस देख रहे हैं इस सरफेस को हम कर देते हैं अर्थिंग। किससे कनेक्ट कर दिए? अर्थ से। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। कोई दिक्कत? अर्थ से जैसे कनेक्ट करेंगे तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि पृथ्वी आवेशों का सागर है, इसमें खचाखच इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यह पृथ्वी क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। क्लियर है? तो चार्ज केवल रहेगा इसके भीतरी सतह पर, बाहरी गोला के भीतरी सतह पर ही चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है? अब ये जो फिगर बना है इसको हम मान लेते हैं, लिख देते हैं। माना कि इस कैपेसिटर को हम इस गोला को हम A मानते हैं और इस गोला को हम B मानते हैं। दो गोला है, एक A गोला और एक B गोला स्फेरिकल। माना कि A और B दो सकेंद्रीय का मतलब हो गया कि दोनों गोला का जो सेंटर है, सेंटर केंद्र, वो क्या है? समान है। उसको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक। दोनों का केंद्र बिंदु एक है। ठीक है, माना कि A और B दो सकेंद्रीय गोलाकार प्लेट है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A और B है। छोटा A और B, छोटा A और जो B है उसी को हम रेडियस माने, जिनकी त्रिज्या क्रमशः A और B है। और क्या किए हम? तो जो मेरा भीतरी गोला है उसको हम प्लस Q आवेश से आवेशित किया। ठीक है ना? यानी कि भीतरी गोला A को या A प्लस Q आवेश से आवेशित है, आवेश से आवेशित है, चार्ज्ड है। प्लस Q आवेश से क्या है? वो चार्ज्ड है, आवेशित है। और जो बाहरी गोला जो देख रहे हैं, बाहरी गोला B किससे कनेक्ट है? पृथ्वी से। बाहरी सरफेस, इनर सरफेस को नहीं किए हैं, बाहरी सरफेस को। गोला B, बाहरी गोला B पृथ्वी से जोड़ा जाता है या पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखा जाए, एक चीज़ और जान लीजिए। अगर हम पूछें आपसे कि बाहरी जो है ये इस पॉइंट पर अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने का जो तरीका बताए थे वो गॉस थ्योरम के द्वारा, और गॉस थ्योरम के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है मुथैया मुरलीधरन, वह होता है
उसके अंदर में जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उस गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज होगा, टोटल जो चार्ज होगा उसका बटा में था एप्सिलॉन नॉट। इसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो अब से हम थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। बना लिया गॉसियन सरफेस। अब देखिए तो इसके बाहर में यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल, वह टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए तो इस जो हम गॉसियन सरफेस बनाए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना है मुथैया मुरलीधरन। तो जितना इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं उतना ही इस पर क्या डेवलप हो गया होगा, नेगेटिव चार्ज, वो भी इनर में। तो देखिए तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और इस पर है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। टोटल कितना आएगा, 0। यानी बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुथैया मुरलीधरन, 0। और अगर इस जो भीतरी गोला देख रहे हैं, भीतरी गोला के अंदर अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मुथैया मुरलीधरन, 0 होगा। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछें इसके बीच में ए और बी, जो मेरा कैपेसिटर है, इसको ए माने थे और इसको हम बी माने थे, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड न तो बाहर मिल रहा है न तो भीतरी गोला के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वह मिलेगा ए और बी के बीच में। ये जो स्पेस देख रहे हैं खाली, यहाँ पर या तो हवा भरा हुआ होगा या वैक्यूम होगा या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। माने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों प्लेट के बीच में, अंदर भी नहीं, भीतरी गोला के अंदर भी नहीं और बाहरी गोला के बाहर भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ए और बी प्लेट के बीच में मिलेगा, बीच में मिलेगा। अगर जांच करना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और नहीं है, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई कीजिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई कीजिए। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए भीतरी गोला जो मेरा है ए, उस पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कंफर्म। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। उस फार्मूला से हम इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए गोला ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इस विभव को मान लेते हैं V1, कोई दिक्कत नहीं। तो V1 का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो इसके लिए आर देखिए कितना है मुथैया मुरलीधरन, ए। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। उसी तरह से गोला बी, और गोला बी पर भी जो देख रहे हैं, गोला बी जो देख रहे हैं उसकी हम भीतरी सतह की बात कर रहे हैं। भीतरी सतह का हम विभव देखेंगे, क्योंकि बाहरी जो इसका सतह है, कौन गोला बी है ना, उसकी जो बाहरी जो सरफेस है वो तो अर्थ से कनेक्ट है, उसका विभव, उसका चार्ज कितना है, 0 है। भीतरी सतह पर ही इस पर चार्ज कितना है, -q है। तो गोला बी कोष्ठ में करते हैं भीतरी सतह पर -q आवेश के कारण विभव, -q आवेश के कारण विभव V2 मानते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। मगर चार्ज कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आइए गोला ए पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम माने हैं V2 और इसका माने हैं V1, तो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया होगा, यानी क्या भाई, ये कुल विभव गोला A पर, गोला A पर कुल विभव, दो विभव था वहां पर, एक V1 था एक V2 था, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते। तो गोला A पर कुल विभव हम उसको मानते हैं VA। इस गोला पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा टोटल, उसको कितना मान लिए हैं हम, VA मान लेते हैं। तो VA कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, तो V1 प्लस V2, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम जो सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसके द्वारा हम ऐड कर लेते हैं, यानी हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 और V2 का वैल्यू बिठा दो तो VA बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा A माइनस Q बटा B हो जाएगा। छूट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा B हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम विभवांतर निकाल लेते हैं, किनके बीच, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किनके बीच, देख लो ये जो भीतरी गोला है, भीतरी गोला के बाहरी सतह और एक बाहरी जो गोला है उसका बाहरी सरफेस, इसका भी बाहरी तो इसका भी बाहरी, मगर इसके बाहरी सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ क्या होगा, 0 होगा। ऐसे हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, VV मान लेते हैं, मगर VV का वैल्यू कितना है मुथैया मुरलीधरन, तो 0 होगा, क्योंकि यह अर्थ से कनेक्ट है। और इसके पोटेंशियल को हम मान लिए हैं, देख लीजिए टोटल कितना आया है, V आया है। क्लियर है। तो अब आइए दोनों प्लेट के बीच विभवांतर, यानी कि A और B के बीच प्लेट A और B के बीच विभवांतर। तो देखिए, तो A पर कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो VA है, P पर कितना है, तो VV माने हैं, तो VA माइनस VV हो जाएगा, जबकि VV कितना है, 0 है, 0 भी यहाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो VA माइनस VV बराबर कितना आ जाएगा, तो VA आया है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B माइनस होगा 0, यानी कि यहाँ से VA माइनस VV इजकल टू मुथैया मुरलीधरन आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमा ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/A माइनस 1/B। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है और कैपेसिटेंस बराबर होता है Q/V, तो Q है और पोटेंशियल डिफरेंट है VA माइनस VV कहिए या केवल VA भी कह सकते हैं, काम चलेगा। ठीक है, तो Q बटा हमको V चाहिए, तो इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, कोई दिक्कत, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा Q बटा, इसको इधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा VA माइनस VV हो जाएगा, VA माइनस VV हो जाएगा। ये सब तो आ जाएगा, इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा भाग में, बटा में आ जाएगा 1/A माइनस 1/B, यानी कि देखिए Q/V ही कहलाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो C बराबर आ गया फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका LCM लेंगे मुथैया मुरलीधरन, तो AB तो B माइनस A हो जाएगा, यानी C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा में B माइनस A।
यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा बी माइनस ए। अगर उसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो याद करना मुथैया मुरलीधरन, यहाँ आ जाएगा गुना में के। क्या आ जाएगा गुना में? के आ जाएगा, या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यानी कि अगर माध्यम होता, दोनों प्लेट के बीच में कोई मटेरियल होता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता, तो फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुने ए बी बटा में हो जाएगा बी माइनस ए। ये फार्मूला कब आएगा मुथैया मुरलीधरन? तो ये होगा आपको कि जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम हो, फॉर मीडियम के लिए, वो हो गया वैक्यूम या फिर स्पेस के लिए।